क्राइम की एक और वारदात के साथ मेहंदी हसन जर्नलिस्ट आपके सामने हाजिर है। क्राइम की जिस वारदात को आज हम आपके सामने बताने वाले हैं बेहद ही खौफनाक है। एक 17 साल की बेटी अपनी मां को लटका देती है रस्सी से और लटकाने के बाद उसके ऊपर तब तक वार करती है जब तक उसकी मां मर नहीं जाती। तो दोस्तों, एक 17 साल की बेटी ने, जिसकी मां ने उसको 17 साल तक पाल के रखा, पोस के रखा, क्या वजह थी ऐसी कि जिस वजह से वो 17 साल की बेटी अपनी मां को मार मार कर मौत के घाट उतार देती है? जानेंगे पूरा मामला। जी हाँ, पूरा मामला उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के यमुना पार खीरी की है। यमुना पार खीरी की रहने वाली लक्ष्मी, जिसकी उम्र तकरीबन 45 साल की थी, उसका विवाह पप्पू नाम के एक युवक से हुआ था। कुछ समय के बाद उनके घर बेटी होती है और उस बेटी का नाम वो कुसुम रखते हैं। तो पप्पू और लक्ष्मी अपनी ज़िंदगी हंसी खुशी गुजार रहे थे और तकरीबन 17 साल गुजर जाने के बाद जब उनकी बेटी 17 साल की हो जाती है तो 17 साल की बेटी की शादी की तैयारियों के लिए लक्ष्मी अपनी कुछ ज़मीन किसी को बेच देती है। जिस युवक को लक्ष्मी अपनी ज़मीन बेचती है उसका नाम विनोद था और विनोद नाम का ये युवक दबंग किस्म का इंसान था। वो लक्ष्मी से ज़मीन तो ख़रीद लेता है लेकिन उसके पूरे पैसे लक्ष्मी को नहीं देता है। इस तरीके से लक्ष्मी और विनोद लगातार मिलते रहते हैं और अपनी ज़मीन को लेकर, अपने पैसे को लेकर, अपने कर्जे को लेकर उनकी मुलाकातें होती रहती हैं और धीरे धीरे ये मुलाकातें अवैध संबंधों में तब्दील हो जाती हैं और लक्ष्मी और विनोद का अवैध संबंध हो जाते हैं। लक्ष्मी और विनोद के जो अवैध संबंध होते हैं, इनका पता जब कुसुम को लगता है तो कुसुम बहुत नाराज़ होती है और वो अपनी माँ को समझाती है। उसकी माँ कहती है कि ठीक है, मैं अब विनोद से कोई संबंध नहीं रखूंगी। कुछ समय के बाद कुसुम फिर उसको ऐसे ही देखती है और वो मामला उनका ऐसा होता है कि वो रूटीन में ऐसे ही अवैध संबंध रखने लगते हैं और बात यूं ही आई गई हो जाती है। कुछ समय के बाद जब विनोद नाम के उस युवक का दिल लक्ष्मी नाम की इस महिला से भर जाता है तो उसके बाद वो लक्ष्मी की बेटी, जिसकी उम्र अब तकरीबन 17 साल थी, कुसुम के ऊपर पड़ती है और कुसुम को वो किसी न किसी बहाने छूने की कोशिश करता है, टच करने की कोशिश करता है और इस तरीके से वो अपने संबंध कुसुम के साथ बनाने के लिए लगातार कोशिश करता है। इस बात को जब कुसुम पूरी तरीके से महसूस कर लेती है तो वो अपनी माँ से कहती है कि माँ, मेरे साथ ये विनोद नाम का ये युवक, जिसके तुम्हारे साथ अवैध संबंध हैं, मेरे साथ छेड़छाड़ करता है और मेरे ऊपर बुरी नीयत रखता है। इस बात को सुनकर लक्ष्मी विनोद से बात करती है और विनोद से बात करने के बाद वो अपनी बेटी से कहती है कि जैसे विनोद कहता है वैसे तुम करते जाओ। इस बात सुन के 17 साल की कुसुम एकदम से घबरा जाती है और बुरी तरीके से टूट जाती है और वो एक फ़ैसला करती है और उस फैसले करने के बाद वो अपने चाचा को बुलाती है और चाचा को बुलाने के बाद पूरी बात उनके सामने ये बात खोल के होती है कि विनोद के और लक्ष्मी के किस तरीके के ये अवैध संबंध हैं, चर्चा का विषय बने हुए हैं और पूरे गाँव में बदनामी का एक सबब बने हुए हैं। उसका चाचा जब इस बात को सुनता है तो वो बेहद क्रोधित हो जाता है और वो लक्ष्मी के ऊपर डंडों से वार करता है। उसके बाद कुसुम भी वहाँ आती है और एक रस्सी लाकर अपनी माँ के दोनों हाथ और दोनों पैर बांध देती है और उसको रस्सी से लटका देती है। रस्सी से लटकाने के बाद अपनी माँ के ऊपर वो तब तक ताबड़तोड़ वार करती है जब तक उसकी माँ मौत के घाट नहीं उतर जाती और उसके बाद वो दोनों चाचा भतीजी पुलिस में जाते हैं, कंप्लेंट करते हैं कि विनोद नाम का एक युवक जिसने हमसे ज़मीन खरीदी थी, उसने पैसे पूरे नहीं दिए और मेरी माँ को मार मार के मौत के घाट उतार दिया। पुलिस विनोद को कब्जे में ले लेती है और विनोद से कड़ी पूछताछ करती है। जब विनोद से पूछताछ करती है तो विनोद इस बात को कहता है कि हाँ, मैं कर्जदार तो था इसका और मेरे ऊपर इसके कुछ पैसे थे, जो ज़मीन इसने मुझे बेची थी उसके कुछ पैसे बचे हैं, लेकिन मैंने इसकी हत्या नहीं की है। पुलिस उसके बाद कुसुम से बातचीत करती है और कुसुम से बात करती है, उसके चाचा से बात करती है और उनके साथ सख्ती से पूछताछ करती है। पूछताछ के बाद कुसुम अपना जुर्म कबूल कर लेती है और वो ये बताती है कि कैसे उसकी माँ उसको अवैध संबंधों में ढकेलना चाहती थी और वो चाहती थी कि मैं भी विनोद से अवैध संबंध बनाऊं और इसी बात से नाराज़ होकर मैंने अपने चाचा को बुलाकर इसके हाथ पैर बांधकर और इसको मौत के घाट उतार दिया, जिसका मुझे कोई गम नहीं है। तो दोस्तों, जिस तरीके से हमने देखा कि एक बेटी ने जो 17 साल तक अपनी माँ की छाँव में पली बड़ी, उसने ये घातक कदम उठाया और अपनी माँ को मौत के घाट उतार दिया। तो इस पूरी कहानी को सुन के आपको क्या लगता है कि इसमें कुसुम की कितनी गलती है और इसमें कुसुम की क्या गलती है?
आप इसमें कमेंट कर कर बताएं कि इसमें कुसुम गलत थी या उसकी माँ गलत थी, और समाज में इस तरीके की घटनाओं को रोकने के लिए और इन घटनाओं से सबक लेने के लिए और समाज में अलर्ट रहने के लिए इस तरीके की घटनाओं में जो हमारा चैनल लगातार खबरें बनाता है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और समाज को जागरूक करने में, समाज को अलर्ट करने में, समाज को सावधान करने में एक सहयोग निभाएं। जय हिंद, जय भारत।